प्रोटेस्ट नहीं करना कोई गल है, प्रोटेस्ट नहीं करना है, खाली अही अपना एक मैसेज देना चाहते हैं अपने डालो। ट्रैक्टर ट्रॉली ऑपरेटर एंड सप्लाई विजिलेंस के सदस्य जो हैं इस समय पहुँच चुके हैं शहीद भगत सिंह पार्क में। सबसे पहले तो मैं आपका सभी मीडिया बंधु का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ पे आए हैं। तो हम अभी थोड़ी देर पहले डीसी ऑफिस गए थे, तो सर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो कहीं बाहर हैं वो। हमने एक आज से कोई 15-20 दिन पहले एजिटेशन किया था, उसमें हमने ना ही कोई कंप्लेन की थी ना कुछ, अपने तौर पे ही हमने गाड़ियाँ रोक के एजिटेशन किया था कि जो माल जहाँ से पंजाब में सप्लाई हो रहा है उसको उस पर कोई नकेल कसी जाए। तो मेरे पास अभी भी प्रूफ पड़े हैं। हमने रात को 10:30 बजे गाड़ी रोकी थी, दूसरे दिन हमने 2 बजे वो छोड़ी थी। हमने खुद ही रोकी और खुद ही छोड़ दी, और एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा वहाँ पे नहीं पहुँचा था, ठीक है। ना ही डीएमओ साहब पहुँचे थे वहाँ पे, ना ही कोई पुलिस डिपार्टमेंट पहुँचा था। मैंने हर किसी को अप्रोच किया, कोई नहीं पहुँचा वहाँ पे। और हमारे हेजिटेशन का हमें ही नुकसान होता है बाद में। इसका मतलब कि हम बोले ना, अगर हम बोलते हैं कि पंजाब में सप्लाई मत दो, वो पहले कठुआ बंद कर देते हैं। और हमारे इतने से हेजिटेशन में उन्होंने सारे क्रैशर बंद कर दिए। क्या हमारे कठुआ में डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है? आज सभी मेरे को ये बताएं, कमेंट में भी बताएं कि क्या हमारे कठुआ में कोई जरूरत नहीं है डेवलपमेंट की? सिर्फ एक्सप्रेस हाईवे चाहिए हमें, जम्मू वालों को, कठुआ वालों को सिर्फ एक्सप्रेस हाईवे चाहिए, ठीक है। जो बाहर से कंपनी आई हैं उनके लिए सारे ए फार्म है, उनके लिए मटेरियल भी है, रेता भी है, बजरी भी, सब कुछ है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है। जो और इक्का दुक्का क्रैशर वालों को अलाउ किया गया है कि अपना आप क्रैशर चला सकते हैं, और वो इस समय 3500 रुपये रेता के रेट चार्ज कर रहे हैं। ये चोरी किस वजह से हो रही है, किसके अंडर हो रही है? आज हमने ये अपना सारे हमारे जो सप्लायर हैं, ये रेते बजरी के, जो कठुआ की छोटी मोटी रोजमर्रा की जिंदगी जो अपने जिनको चाहिए, जिनको छोटा मोटा, कोई किसी को 100 फुट रेता चाहिए, किसी को 200 फुट रेता चाहिए, जिसके छोटे छोटे कमरे बनाने हैं, किसी ने छोटे छोटा कोई बाथरूम बनाना है। ज्यादा बड़े फ्लैटों में हमारा नहीं जाता सप्लाई, ये हम पहले बताते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी में हमारी सप्लाई कोई नहीं है। हम जो भी सप्लायर हैं, ये छोटे छोटे, जो जिसने कोई 2 कमरे बनाने, लोकल सप्लाई वाले हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सारे। और हम कब से देख रहे थे कि क्या पता आज खुल जाए, कल खुल जाए, परसों खुल जाए, लेकिन कोई इस पे संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ दबाया जा रहा है कठुआ वालों को। और अभी जो लेके आ रहे हैं, कोई सांबा से लेके आ रहा है, जो 100 फुट रेता हम जहाँ पे बेचते हैं 2500-3000 में, वो जा रहा है अभी 5-5000 का, 6-6000 का। जिनकी मजबूरी है बेचारों की, उन्होंने लगा के रखे हुए हैं। मिस्त्री लेबर सारे बेले हो रहे हैं, उनका कोई सोच समझ नहीं है कि कहाँ से काम करना है, कहाँ से नहीं करना है। हर जगह हमारे छोटे सप्लाई वालों को दबाया जा रहा है। आज हम डीसी साहब से मिलना था, लेकिन उनसे मिलना नहीं हुआ हमारा। कल हम उनके पास दोबारा आएंगे, उनसे मिलेंगे। लेकिन ये हम आपके माध्यम से ये डीसी साहब को ये एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये जो क्रैशर आपने सभी बंद किए हुए हैं, वो क्रैशर चलाएं, ताकि हमें यहाँ पे माल मिले। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी पंजाब में नहीं जाने की, उसको पूरी कीजिए। आपने कठुआ ही बंद कर दिया, उसका कारण बता दें क्या कारण है। अगर कठुआ बंद करना है आपने, तो सर कठुआ में हमने कोई, जो आप सोच रहे हो कि एक्सप्रेस हाईवे चलेंगे, बड़े बड़े डंपर जहाँ पे चलेंगे, वो हमने चलने नहीं देने हैं। ये हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे को माल की यहाँ पे मुहैया कराया जाए। माल महंगा मिलता तो जहाँ लोगों को भी महंगा ही मिलेगा। वो तो आपको पता ही है। जो हमें अगर सपोज करो वहाँ पे 3500 रुपये रेता मिलता था, तो आगे हमारा किराया कितना होता है? 500 रुपये ट्रैक्टर वालों का कितना किराया चार्ज कर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन वो भी बात नहीं है, 3500 भी हो तो, लेकिन दे तो सही कठुआ वाले को। कठुआ वालों को दिया ही नहीं जाता था माल। रातों रात क्रैशर चलते थे, रातों रात ही गाड़ियां लोड होती थी, रातों रात पंजाब में सप्लाई होती। जब हम सुबह जाते हमें तो कुछ मिलता ही नहीं था। तो इसलिए हमारी एक रिक्वेस्ट है, या तो क्रैशर सारे चला दें या फिर टोटल बंद कर दें। उसके लिए कोई ये नहीं है कि कोई कंपनी बाहर से लेटर लेके आई है, कोई माइनिंग अपना सेंटर गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है काम, उनका कोई कहीं से आ रहा है, वो काम नहीं चलेंगे। पहले हमने कठुआ की आवाज है, कठुआ के लिए हम बोलेंगे, और हमें कठुआ में पहले माल चाहिए। ये नहीं कि जो पंजाब बाहर के जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर आए हैं, बड़े बड़े हाई लेवल के प्रोजेक्ट ले रखे हैं, उनके लिए सारी फैसिलिटी है, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ में है, उनके लिए रोड डिपार्टमेंट भी साथ में है, जो रोडें टूट रही हैं वो भी उनके साथ है, सब कुछ उनके साथ है, हमारे साथ कुछ नहीं है। इसका मतलब कि हम ये भी सारे जो छोटे मोटे काम धंधे चला रहे हैं सब बंद करके बैठ जाए। इसलिए हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे पे इस बात पे संज्ञान लिया जाए। जहाँ तो आप सारे क्रैशर बंद कर दो, ताकि कोई भी डेवलपमेंट कठुआ में ना हो सके। जो सेंटर की डेवलपमेंट है वो आप करवा रहे हो, जो हमारे छोटी छोटी रोजमर्रा के जो कुछ ट्रैक्टर वाले ऐसे हैं जिनका पूरा घर का खर्चा जो है इसी पे चलता है, और वो 15-15 दिन से जो बेले बैठे हुए हैं, उनके घर वालों को कौन देखेगा। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, जहाँ तो सारा बंद कर दे, जहाँ तो क्रैशर सारे चला दे, ताकि हमें माल मुहैया हो सके। जी, जैसे कि आपको अभी दीपक जी ने सारा रूबरू करवा दिया है, तो यही हमारी सभी ट्रैक्टर वालों की यही रिक्वेस्ट है, टिप्पर वालों की यही रिक्वेस्ट है। तो हम थोड़े दिन पहले गए थे, 10-15 दिन पहले डीसी साहब से गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि
कोई बात नहीं, थोड़े दिन के बाद चल पड़ेगा। लेकिन ऐसा है कि 2-4 क्रशर को अलाउ किया है, बाकी वालों को नहीं किया हुआ है। और इस बात पे एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा संज्ञान लेना चाहिए। ऐसा है कि हमारे दिन प्रतिदिन हमारे हालात जो बिगड़े जा रहे हैं और कठुआ की डेवलपमेंट पूरी रुकी हुई है। पिछले दिनों आपने देखा था, ठेकेदारों ने भी पूरा प्रोटेस्ट किया था, ठेकेदार भी उनके पास गए थे, क्रशर एसोसिएशन भी गई थी। आज हमारी जरूरत थी, हम भी आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा कठुआ ही बंद क्यों है, बाकी क्यों नहीं है। अगर पूरा रूल है तो सभी पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए होना चाहिए। जम्मू में क्रशर चल रहे हैं, सांबा में क्रशर चल रहे हैं, ठीक है, उज्ज में क्रशर चल रहे हैं, इन द सेंस हमारे कठुआ में क्यों है। अगर ये किसी बात का डॉक्यूमेंटेशन के लिए इन्होंने होल्ड किया है कि कोई एसआरओ चाहिए या कुछ ऐसी एनओसीज इनको चाहिए, तो पहले भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता था, उसके लिए उनको टाइम देता था कि यार आप 2 महीने तक अपनी डॉक्यूमेंट वो पूरे क्लियर करवाएं, उसके बाद नहीं हुए तो हम आपका क्रशर बंद कर देंगे। ऐसा तो पहली बार हुआ है कि हमने रिक्वेस्ट की है कि हमारा माल जो है वो पार जा रहा था रातों रात, दिनों दिन। हमने उनको रोकने के लिए बोला था, ऐसा नहीं बोला था कि पूरा कठुआ ही बंद कर दो। पूरा कठुआ बंद करने के बाद हमें नुकसान हो रहा है, और अगर हम किसी को बोलें तो फिर भी हमें ही दबाया जा रहा है, तो ये बात अच्छी नहीं है। तो हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस बात पे पूरा संज्ञान लिया जाए और जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं कि क्रशर जो है वो चालू करवाएं। अगर उनका कोई एनओसी का कोई ऐसा मामला है तो उनको थोड़ा समय दिया जाए। समय के अनुसार हमारी जो डेवलपमेंट आज 3 महीने तो पहले हमने माइनिंग बंद के चक्कर में हमारी डेवलपमेंट रुकी थी, तो अब सितंबर में चलेगी। तो 15 को शुरू किया, 20-22 को ऐसे ही बंद कर दी, तो वो हमें मतलब रास नहीं आ रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि इसको डीपली देखा जाए और जल्दी से जल्दी ये क्रशर जो है चलवाएं। हमारा जो कठुआ का जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी शुरू हो जाए। वैसे दीपक ने बताया कि बाकी पूरा एक्सपेक्ट्स का पूरा काम चल रहा है, रोड वालों का पूरा काम चल रहा है, दिन में टिप्परें जा रही हैं, रात में टिप्परें जा रही हैं, उनके लिए सब कुछ अलाउ है। ऐसा क्यों है? ऐसा है क्यों है? मतलब कि हमारे लिए कुछ नहीं और उनके लिए सब कुछ है। अगर हमारा ये मसला ना हल हुआ तो फिर हम एक बड़ी स्ट्राइक वो करेंगे। आज डीसी साहब से हमने मिलना था, वो कहीं दौरे पे निकले हैं, तो एक हमने सभी कठुआ वालों में एक स्ट्राइक करेंगे। हम किसी भी चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे, चाहे वो एक्सप्रेस का हो, चाहे वो रोड का हो।